नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। रविवार 12 जनवरी को नांदगांवपेट एमआईडीसी के गोल्डन फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुबह नाश्ता करते समय पानी पीने से वहां के सैकड़ों कामगारों को विषबाधा हो गई थी। इस प्रकरण में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल नमूने व अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा अनाज के नमूने जांच हेतु लिए गए थे। जल नमूनों की रिपोर्ट कल प्राप्त होने वाली है, जबकि खाद्य पदार्थ व अनाज के नमूने आज शासकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी के उपार गृह का चलाने का लाइसेंस भी संबंधित ठेकेदार के पास न रहने से उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाने वाली है। नांदगांवपेट एमआईडीसी में धागा तैयार करने वाली गोल्डन फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 शिफ्टों में सैकड़ों कामगार काम करते हैं। रविवार 12 जनवरी को सुबह 9:30 बजे के दौरान कंपनी की कैंटीन में नाश्ता करते समय पानी पीने से अनेक कामगारों को विषबाधा हो गई थी। कंपनी में यह कैंटीन वहाँ कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड के मुखिया रावत चलाते हैं। कामगारों को विषबाधा होने से हड़कंप मच गया था। घटना प्रकाश में आने के बाद सभी कामगार मरीजों को जिला अस्पताल सहित शहर के कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती किया गया था। बलवंत वानखड़े, विधायक रवि राणा और मनसे नेता पप्पू पाटिल ने अस्पताल पहुंचकर सभी कामगारों से मुलाकात करने के बाद वैद्यकीय अधिकारियों को उपाय योजना करने बाबत आवश्यक सूचना दी थी। साथ ही जिला प्रशासन ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लिया। राज्य के सभी जिलों को पालक मंत्री पद की प्रतीक्षा है। अब तक यह मामला सुलझा नहीं है। अब 16 जनवरी तक चित्र स्पष्ट होगा, ऐसा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है। सूत्रों के अनुसार अमरावती के पालक मंत्री के रूप में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की नियुक्ति होने जा रही है। बावनकुले का अमरावती से करीबी रिश्ता है। उसी प्रकार प्रदेशाध्यक्ष के रूप में अमरावती जिले के कई दौरे किए और यहाँ विधानसभा चुनाव में पार्टी की अभूतपूर्व सफलता का भी काम उनके नेतृत्व में जिला एवं शहर भाजपा इकाई व महायुति के घटक दलों ने किया है। अमरावती सूरत त्रिसाप्ताहिक फास्ट पैसेंजर ट्रेन आगामी मार्च तक सूरत स्टेशन पर नहीं जाएगी। ट्रेन को सूरत के पास के स्टेशन उधना तक चलाए जाने की जानकारी मॉडल स्टेशन के अधिकारियों ने दी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई, जिसके अनुसार सूरत स्टेशन का दूसरे चरण का पुनर्विकास कार्य शुरू है, इसलिए 8 जनवरी से ही यह बदलाव शुरू हो गया है। आगामी 6 मार्च तक अमरावती सूरत सहित अन्य एक्सप्रेस गाड़ियां भी सूरत स्टेशन नहीं जाने की बात अधिकारियों ने बताई। अमरावती और परिसर में 19 जनवरी तक पारा स्थिर रहने की संभावना मौसम विज्ञानी प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बंड ने व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जिले में अधिकांश भागों में आच्छादित बादल भी रुखसत हो जाएंगे। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रेंज में रहेगा। उसी प्रकार दिन में अधिकतम पारा 28 से 29 डिग्री रहने वाला है। उत्तर से आने वाली शीतल हवाएं कमजोर हो गई है। उसी प्रकार मकर संक्रांति के साथ सूर्य उत्तरायण में प्रवेश हो गया, जिससे फिलहाल 4-5 दिनों तक अमरावती और आसपास में पारा स्थिर रहेगा, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। भूतपूर्व सांसद नवनीत राणा ने आज अपने दोनों बच्चे और युवा स्वाभिमान की महिला कार्यकर्ता पदाधिकारियों संग हनुमानगढ़ी में पतंगोत्सव मनाया। इस समय और विधायक रवि राणा तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा ने उखाना बोलकर पतंगबाजी का आनंद लिया। शंकराची पिंडीवर संत्र्याची फोड, रवीजींचं बोलणं साखरपेक्षा गोड। युवा स्वाभिमान पार्टी आणि भाजप आज हनुमानगढी या ठिकाणी दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते नवनीत राणांच्या उपस्थितीमध्ये केवळरामजी काळे भाजपचे कार्यकर्ते भाजपची पतंग उडवत आहे। माझ्या उपस्थितीमध्ये युवा स्वाभिमान पार्टीचे कार्यकर्ते हनुमानगढीला पतंग उडवत आहे आणि मला असं वाटतं ही घट्ट महायुती आहे। ज्या पद्धतीने आम्ही विधानसभा लढलो, विधानसभेमध्ये आपण पाहिलं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये अनेकांच्या पतंगा कापल्या आणि मजबूत उमेदवार भाजपचे निवडून आले। युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने मी निवडून आलो आणि मोठ्या प्रमाणात या पतंगी सर्कस महाराष्ट्राची मोठी भरारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे घेणार आहे विकासाच्या माध्यमातून। आणि हीच भरारी हनुमानगढीच्या पवित्र भूमीमध्ये प्रार्थना केली की देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या हातून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी सर्वसामान्य जनतेला अशी भरारी त्यांच्या माध्यमातून मिळेल आणि एक मजबूत मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळालेला आहे। मकर संक्रांति के त्योहार पर अंबानगरी में भी सभी स्थानों पर उत्साह व उल्लास दिखाई दिया। लोगों ने एक दूसरे को तिल गुड़ देकर मीठे वचनों से संपूर्ण वर्ष बात व व्यवहार करने की परंपरा निभाई। उसी प्रकार पूर्वोत्तर के लोगों ने बिहू व उकाड़ी का पर्व मनाया। दक्षिण भारतीयों ने पोंगल की खुशी व्यक्त की। चावल से बना पोंगल का सेवन किया व वितरण किया। राजस्थानी समाज संक्रांति पर पुण्यकाल का महत्व समझाते हुए इन दिन पानी में तिल डालकर स्नान व उपरांत दान धर्म करता है। उस परंपरा
परंपरा का शहर में समस्त राजस्थानी समाज ने पालन किया। विशेषकर महिलाओं ने सुहाग कुंडे और खिचड़ी का दान किया। वस्त्र आदि का भी यथोचित दान धर्म किया गया। सुहागिनों ने और भी कई रस्म निभाई तथा इस संक्रांति में सर्वत्र उत्साह व आनंद का वातावरण दिखाई दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए संभाग मुख्यालय अमरावती में शीघ्र महाज्योति का उत्कृष्टता का केंद्र साकार होगा। इसके लिए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किए गए प्रयत्न फलीभूत हुए हैं। अमरावती का केंद्र मंजूर करने के लिए सुलभा खोड़के ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रति आभार व्यक्त किया है। सुलभा खोड़के ने बताया कि मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में कल सोमवार 13 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कृति कार्यक्रम समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें महाज्योति के केंद्र पुणे, नागपुर, नासिक की तरह अमरावती में भी स्थापन करने का निर्णय लिया गया। इन केंद्रों में विद्यार्थियों को स्पर्धा परीक्षा की कोचिंग और पढ़ाई की कक्षाओं के साथ ही फेलोशिप जैसी योजनाओं भी कार्यान्वित होगी। ओबीसी विद्यार्थियों के हित में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। गत वर्ष किए गए वादे को पूरा करते हुए विधायक बच्चू कडू ने अपनी मां के स्मृति पित्यर्थ सावित्रीबाई फुले विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरुल कस्बा के शाला परिसर में सावित्रीबाई फुले का पुतला तथा अभ्यासिका व ग्रंथालय के लिए निधि देकर सोमवार को स्नेह सम्मेलन निमित्त व सावित्रीबाई फुले की जयंती निमित्त सावित्रीबाई फुले के पुतले का अनावरण किया। इतना ही नहीं बल्कि ग्रंथालय व अभ्यासिका के लिए 20 लाख रुपए की निधि का प्रावधान करते हुए इसका भी लोकार्पण बच्चू कडू और उनकी पत्नी डॉक्टर नयना कडू के हाथों किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष व सांसद अनिल बोंडे द्वारा नववर्ष 2025 में किए गए सभी 365 दिन रक्तदान शिविर आयोजन के संकल्प अंतर्गत आज वरुड़ तथा खेड़ग्राम में 100 से अधिक यूनिट रक्त संकलन किया गया। वरुड़ में सीएम रोशन मखीजा, सिंधी समाज और मित्र परिवार ने आयोजन किया। वहीं खेड़ में सामान्य कार्यकर्ताओं ने शिविर का सफल आयोजन किया, जिसके आधार पर बताया जाता है कि शाम तक वरुड़ में 61 व खेड़ में 30 से अधिक यूनिट का रक्त संकलन किया गया। गैलेक्सी फार्म क्रिकेट क्लब सीजन 3 द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में फाइनल में फार्मा बॉयज ने शिव छत्रपति को हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को प्रायोजक अमरावती मंडल की ओर से ट्रॉफी और 21,000 नगद अवार्ड दिया गया। उपविजेता शिव छत्रपति टीम को बेस्ट अस्पताल की ओर से 11,000 का नगद इनाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि स्पर्धा में 8 टीमों ने भाग लिया। इन टीमों में डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और एमआरस का समावेश रहा। सेमीफाइनल में रियल केमिस्ट और शिव छत्रपति के बीच टक्कर हुई। दूसरे सेमीफाइनल में फार्मा बॉयज ने अमरावती अवेंजर को हराया। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अमर मठे मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार जीत ले गए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अहमद परवेज रहे। रेहान खान को क्षेत्र रक्षण अर्थात फील्डिंग के लिए बेस्ट का पुरस्कार दिया गया। जैन संस्कार युवा मंच के तत्वाधान में आगामी 1 और 2 फरवरी को जैन समाज के लिए भव्य बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन खेल और मनोरंजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। टूर्नामेंट में विभिन्न टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, जहां रोमांचक मैच और खेल कौशल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जैन संस्कार युवा मंच के अध्यक्ष महेंद्र बंसाली और सचिव निखिल समदरिया ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अमरावती साइकिल एसोसिएशन द्वारा आगामी रविवार 19 जनवरी को आयोजित द्वितीय विदर्भ स्तरीय भव्य साइकिल स्पर्धा के लिए प्रतियोगियों का शानदार प्रतिसाद मिला है। अब तक 5 समूहों में 400 से अधिक एंट्री प्राप्त होने की जानकारी पीयूष क्षीरसागर ने दी है। उन्होंने बताया कि स्पर्धा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अंतर्गत विभागों की अनुमति लेकर जूना बाईपास MIDC रोड पर यह स्पर्धा 19 को सवेरे 6 बजे से 10 बजे के दौरान होगी। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष तथा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर नितिन धांडे को इस वर्ष का शौर्य सम्मान ट्रस्ट का शौर्य सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। आज ऐतिहासिक पानीपत की भूमि में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते डॉक्टर धांडे का शिक्षा और राजकीय कार्यों के लिए उपरोक्त पुरस्कार से गौरव किया गया। स्थानीय माहेश्वरी पंचायत अमरावती के अंतर्गत श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल अमरावती का वर्ष 2025 का 52वां वार्षिक पदग्रहण एवं कैलेंडर विमोचन समारोह स्थानीय होटल राज रेस्टोरेंट राजापेट में 12 जनवरी को शाम को संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत मंच पर गणमान्य अतिथियों के आगमन से हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माहेश्वरी पंचायत के अध्यक्ष प्राध्यापक जगदीश कलंत्री, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विभोर सोनी, विशेष अतिथि गोपाल दास राठी के साथ नवयुवक मंडल के निवृत्तमान अध्यक्ष वैभव लोहिया, नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सोमानी के साथ नवयुवक मंडल के सचिव इंजीनियर पवन कलंत्री का मंच पर आगमन हुआ। तत्पश्चात अतिथि द्वारा भगवान महेश का पूजन किया गया। फिर सभी उपस्थितों ने भगवान महेश को वंदन कर महेश वंदना की। अतिथि देवो भव कहते हुए मंच पर उपस्थित अतिथि का स्वागत किया गया।
बडनेरा में श्री राज तिलक श्याम मित्र मंडल, श्री श्याम मित्र परिवार और अमरावती के श्री श्याम लखदातार परिवार द्वारा सोमवार शाम आयोजित अरदास श्री श्याम लखदातार से कार्यक्रम में देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां प्रसिद्ध जज गायक ने दी। विशेषकर कोलकाता से आए सौरभ शर्मा और नागपुर की निहारिका पुरोहित ने हजारों भाविकों को झूमने श्री श्याम भक्त से सराबोर कर दिया। कई गणमान्य भी सांची जोत में आहुति देने पधारे थे। श्याम भक्तों के आनंद का परवार न था। पौष महीने के दूसरे रविवार को बहिरम यात्रा में भाविकों का तांता लगा दिखाई दिया। मंदिर में भी लगभग 50,000 से अधिक नारियल भक्तों ने फोड़े। वही रविवार को जिन भक्तों की मन्नत पूरी हुई उन्होंने लगभग बहिरम बाबा के चरणों में चांदी के झूले, आग, घोड़े अर्पित किए और रोडगे का भोग लगाया। रविवार को सुबह से ही बहिरम यात्रा में भाविकों की भीड़ जमना शुरू हो गई थी। बडनेरा शहर से सटकर स्थित प्रकृति की गोद में बसे श्री क्षेत्र कोंडेश्वर परिसर के श्री क्षेत्र कुंवारा भीमाल गोंडवाना पेंठाना संस्थान गोविंदपुर में देश के गोंड तथा सभी मूल निवासी आदिवासी जनजातियों को विविध समस्याओं पर विचार मंथन करने तथा राज्य व केंद्र सरकार से इन समस्याओं के निराकरण हेतु 17 से 19 जनवरी तक गोंडवाना गोंड महासभा नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। ऐसी जानकारी गोंडवाना गोंड महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुरलीधर टेकाम और युवा जिलाध्यक्ष अजय उइके ने आज मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्र वार्ता में दी। अमरावती जिल्ह्यातील गोविंदपूर कोंडेश्वर जवळ या ठिकाणी गोंडवाना गोंड महासभेद्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे। दिनांक 17, 18 आणि 19 जानेवारी रोजी 3 दिवस चालणाऱ्या या संमेलनामध्ये आदिवासी समाज आणि आदिवासी समाजाच्या कला, संस्कृती, परंपरा, चालीरीती या सर्व दर्शन अमरावती जिल्हावासियांना होणार आहे। या कार्यक्रमामध्ये आदिवासी समाजाचे पारंपरिक दैवत प्रकृती शक्ती फडापेन आदिवासी शक्तीपीठचे सुद्धा भूमिपूजन त्या ठिकाणी होणार आहे। मनपा पहले बड़े संपत्ति धारकों से कर की वसूली करे, पश्चात सामान्य नागरिकों से संपत्ति की कर वसूली करे, ऐसी मांग प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा जिलाधिकारी सौरभ कटियार से की गई। इस आशय का ज्ञापन जिलाध्यक्ष छोटू महाराज बसु के नेतृत्व में जिलाधिकारी सौरभ कटियार को सौंपा गया। की अमरावती महानगरपालिकेमध्ये जे मोठमोठे मॉल्स आहेत, मोठमोठे हॉटेल्स आहेत, लॉन्स आहेत, मंगल कार्यालय आहे, हॉस्पिटल्स आहेत किंवा सरकारी कार्यालय आहेत, यांच्याकडे करोडो रुपयांची थकबाकी गेल्या अनेक वर्षापासून असताना त्यातला 1 रुपयाही वसूल करण्याची हिम्मत हे मनपाचे आयुक्त दाखवू शकत नाही। परंतु गरिबांची 300 फुटाची 500 फुटाची झोपडी असेल तर तिथे जाऊन गाडी घेऊन जातात, तुमचा पंखा घेऊन जाऊ, तुमचा टीव्ही घेऊन जाऊ हे धमसावसा देतात आणि त्या गरीबाला जो मोलमजुरी करतो त्याला जबरदस्ती टॅक्स भरायला भाग पाडतात। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले बेलोरा स्थित रविंद्र शामराव गोंडेकर की मौत 16 दिसंबर को हुई। उनकी मौत नैसर्गिक न होकर हत्या हुई ऐसी चर्चा संपूर्ण परिसर में व्याप्त है, जिसमें मामले की जांच कर गोंडेकर परिवार को न्याय दिया जाए ऐसी मांग राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ द्वारा पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से निवेदन सौंपकर की गई है। नांदगांवपेट एमआईडीसी के गोल्डन फाइबर एलएलपी कंपनी में पानी पीने से कामगारों को विषबाधा होने की घटना रविवार को उजागर हुई थी, लेकिन इस घटना को रफा दफा करने के लिए शुरुआत में कामगारों को कंपनी में कैद रखा गया था, ऐसी शिकायत कामगारों ने की है। इस कारण संबंधित कंपनी पर मामला दर्ज करने की मांग कामगार प्रतिनिधियों ने सोमवार को पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में की है। साथ ही सैकड़ों कामगार व्यवस्थापन के उत्पीड़न व तानाशाही के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में खेल प्रावीण्यता है, उन्हें सही साकार व मार्गदर्शन मिला तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में मेडल हासिल करने में भारत शीर्ष पर रहेगा। यह विश्वास सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने व्यक्त किया। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय खेल व सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन करते समय वे बोल रहे थे। धारनी के जिला परिषद के मैदान पर 9 फरवरी को कानून विषयक महाशिविर का आयोजन अमरावती विधि सेवा प्राधिकरण, धारनी तहसील विधि सेवा समिति व तहसील वकील संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। महाशिविर की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। इस शिविर में दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया का गुरुवार को पत्र प्राप्त होते ही प्रशासन काम में जुट गया है। इस मामले की जांच के लिए 7 दिनों का समय मांगा गया है। कागजात पत्र की पूर्ण जांच के बाद सच्चाई का पता चलेगा और रिपोर्ट दी जाएगी। 2023 में तहसीलदारों को जन्म प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें कौन से कागजात पत्र जोड़ना चाहिए इस बाबत कोई भी लिखित आदेश नहीं थे। इस कारण न्यायालय के मुताबिक जाहिर नोटिस देने की प्रक्रिया जिला स्तर पर निश्चित की गई। काम करते समय अधिकारियों के हाथ से भी कोई गलती होती रहती है। वह गलती होगी तो निश्चित ही अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन गलती नहीं होगी तो प्रशासन आगे के नियम में रहकर काम करेगा, ऐसी भूमिका जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने रखी। विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर आयोजित किए जाने वाले महाप्रसाद के आयोजन सहित धार्मिक संस्थानों में हर दिन होने वाले लंगर व अन्नकूट के कार्यक्रम के लिए अन्न व औषधि प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य रहने और प्रसाद का लाभ लेने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य विषयक सावधानियां बरतना भी अनिवार्य रहने की जानकारी अन्न व औषधि प्रशासन के अतिरिक्त आयुक्त BK चौहान ने अमरावती मंडल को दी। फसल मंडी समिति के सभापति हरीश मोरे के नेतृत्व में संचालकों ने आज दोपहर जिलाधिकारी सौरभ कटियार को निवेदन देकर तुअर और सोयाबीन की खरीदी तत्काल शुरू करने की मांग की। निवेदन में कहा गया कि सोयाबीन की खरीदी में पोर्टल बंद होने से तकनीकी रुकावट आ गई है। उसी प्रकार मंडी में व्यापारियों ने तुअर के दाम गिरा दिए हैं, जिससे किसानों का नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में तत्काल शासकीय खरीदी शुरू होनी चाहिए। निवेदन देते समय सभापति मोरे के संग सभी संचालक मौजूद थे। अमरावती शहर में अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत कुल 204 बगीचे हैं। यह सभी सुस्थिति में है। वर्तमान में शहर के 56 बगीचों की देखरेख ठेकेदारों के माध्यम से की जा रही है। प्रत्येक बगीचे में देखरेख के लिए 2.23 लाख रुपए सालाना अनुदान दिया जाता है। शेष 148 बगीचों की देखरेख मनपा का उद्यान विभाग कर रहा है। इसमें से 50 बगीचों की देखरेख का टेंडर निकलने की तैयारियां मनपा के उद्यान विभाग ने कर लिया है। संभवतः इसी महीने के अंत में यह टेंडर जारी किए जाएंगे, ऐसी उद्यान अधीक्षक श्रीकांत गिरी ने बताया। जिले के 6 मंडलों को छोड़कर अन्य किसान खरीफ सीजन की फसल बीमा राशि का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह रकम कब प्राप्त होगी, यह प्रश्न खेती किसानी क्षेत्र के अच्छे कार्यकर्ता और स्वयं प्रगतिशील किसान पुष्पक खापरे ने पूछा। खापरे ने कहा कि जनवरी 2025 प्रारंभ हो गया है। अब तक कृषकों को आंबिया बहार का फसल बीमा प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस आयुक्तालय द्वारा सोमवार से शुरू हुए विशेष शिकायत निवारण कार्यशाला में पहले दिन गाड़ीनगर थाने के 118 प्रकरणों के साथ कुल 482 फरियाद का निपटारा किया गया। यह जानकारी अधिकृत सूत्रों ने दी और बताया कि 16 जनवरी तक पुलिस सभी प्रकार की शिकायतें सुनकर उनका निवारण करने का प्रयत्न कर रही है। आज मंगलवार को भी यह कार्यशाला शुरू रही। सामान्य लोग अपनी पुलिस संबंधी शिकायतें लेकर CP रेड्डी और उच्च अधिकारियों के सामने आए। सोमवार को बसंत हॉल में आयोजित कार्यशाला में आयुक्त रेड्डी के साथ उपायुक्त और सभी सहायक आयुक्त व अधिकारी एवं अमलदार मौजूद थे। लोगों ने भी खुलकर अपनी शिकायतें रखी, जिनका निपटारे का प्रयास किया गया। अभी भी अगले 2 दिन 16 जनवरी तक पुलिस संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाना है। इसलिए आयुक्तालय ने खासो आम से अपील की है कि वे अपनी फरियाद लेकर वसंत हॉल में नियत समय में पहुंच जाए। संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा को देखते हुए जहां उत्साह नजर आया, वहीं खाकी भी सक्रिय रही। विशेषकर दोपहर बाद पुलिस ने विभिन्न एरिया में ड्रोन कैमरा लेकर निगरानी की। CP रेड्डी के निर्देश पर DCP गणेश शिंदे और उनका दल विभिन्न एरिया में सक्रिय रहा। पहली बार पुलिस ने नायलॉन मांझा की खरीदी बिक्री रोकने और उसके इस्तेमाल से लोगों को परावृत्त करने के लिए ड्रोन कैमरा की सहायता ली। नायलॉन मांझा पशु पक्षी तथा मनुष्यों के लिए अत्यंत घातक साबित हुआ है। कई जगहों पर नायलॉन मांझे से भयंकर घटनाएं हो चुकी है। ऐसे में पुलिस ने शहर और एरिया में नायलॉन मांझा बिक्री करते अनेक लोगों व टोलियों पर कार्रवाई की। पतंगबाजी में नायलॉन मांझे के कारण दुपहिया सवारों के घायल होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आज दोपहर शहर के 2 फ्लाईओवर यातायात के लिए बंद कर दिए थे। इरविन से राजापेट और राजापेट से बडनेरा रोड, यह दोनों ही फ्लाईओवर बैरिकेड लगाकर सामान्य आवाजाही हेतु बंद किए गए जाने की जानकारी देते हुए पुलिस ने दावा किया कि सावधानी के रूप में यह कदम उठाया गया है। फिर शाम के बाद यह फ्लाईओवर पूर्ववत शुरू कर दिए गए थे। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर मंगलवार मकर संक्रांति निमित्त अमरावती शहर में पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिबंधित चाइना मांझा बिक्री करने वाले लोगों पर क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की तरफ से अभियान चलाया गया और महाजनपुरा परिसर में चाइना मांझा की बिक्री करने वाले युवक को पकड़कर उनके पास से 16,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम अमोल गणेश राव वाटकर है।
रविवार को सुबह होटल ग्रैंड महफिल में नाश्ता करने रुके प्रॉपर्टी व्यवसायी राजेंद्र दामोदर शाह से हुई 1.5 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने सचमुच तेजी से और कौशल्यपूर्ण जांच पड़ताल कर आरोपियों को दबोचा। पुलिस के पास आरोपियों द्वारा उपयोग में लाई गई कार का आधा अधूरा नंबर था। उसी वैल्यू को पकड़कर जांच दल ने आरोपियों को दबोचा और उनसे लूट के पैसे भी जब्त किए। इस बीच पूछताछ में खुलासा हुआ कि लूट की राशि 1.5 करोड़ न होकर 1,45,00,000 रुपए ही इतनी है। यह राशि बुल्ढाना जिले के अपने ग्राम के खेत के कड़बा कुटार में रखने वाले ढेर में छिपा रखी थी, वह भी पुलिस ने बरामद की है।